आपको मुझसे ज्यादा मच्छरों का साथ पसंद है क्या? वैसे मच्छरों की जो आवाज होती है उससे अच्छा तो मैं गा लेती हूँ। सुनाओ? नहीं बोलता रहने दो। ठीक है, जो आपको सही लगे, पर आपको मच्छर काटते रात पर ये नहीं देख सकती मैं। बोंदिता, चलिए उठिए। मुझे तो सोना है ना बोंदिता। अरे उठिए ना, यहाँ आइए। कितनी ही समझदार है बोंदिता, हमेशा अपने दिमाग और सूझबूझ का इस्तेमाल करती है। काश हमारा समाज इतना प्रगतिशील होता कि बोंदिता और उसके जैसे बाल विवाह जैसी कुप्रथा में बांधने की जगह उन्हें कुछ करने का, आगे बढ़ने का अवसर देता। पति बाबू आप इसके अंदर सो जाइए, अब आपको मच्छर भी नहीं काटेंगे। थैंक यू बोंदिता। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। एक दिन तुम कईयों की मिसाल बनोगी बोंदिता। अपने जैसी लड़कियां, अपने जैसी औरतों की प्रेरणा बनोगी तुम। और मेरा वादा है तुमसे, मैं तुम्हें उस मुकाम पर हर हाल में लेकर जाऊंगा, चाहे जो करना पड़े करूंगा। हवेली में तो गुसल खाना था, पर यहाँ तो नहाने के लिए फिर से नदी पर जाना होगा। कौन? कौन? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें कहीं लेकर जाऊंगा, चुपचाप मेरे साथ चलो। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो पति बाबू, बताओ ना। एक भी प्रश्न नहीं पूछना है बोंदिता। जहाँ ले जा रहा हूँ वहाँ चलोगी चुपचाप। आओ। 3, 2, 1। गुसल खाना? ये तो कल नहीं था, तो रात में अचानक कैसे आ गया यहाँ? जादू। बोंदिता, मैंने तुमसे वादा किया था ना, नदी पर नहाने के लिए नहीं जाने दूंगा। अपने वादे से पीछे मुड़ता है कभी अनिरुद्ध रॉय चौधरी। वैसे हमारे पड़ोसी दादा है ना, उन्होंने काफी मदद की, रातों रात सारा सामान लाकर रख दिया। तो मैंने
बनाने की कोशिश तो की। कैसा बना है बोंदिता? अच्छा तो है ना? हाँ पति बाबू। अच्छा। रोय चौधराइन जी, ओ रोय चौधराइन जी, नहाने आएंगे क्या नदी पर? नहीं आऊंगी। पति बाबू ने रातों रात पीछे आंगन में गुसल खाना बनाया है मेरे लिए। आइए देखिए ना। आप सब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी औरतों के लिए है ये। हर किसी को आपके जैसा पति नहीं मिलता। ये जानते हुए कि खुले में नहाने में हमें शर्म आती है, पर फिर भी हमारे पति कभी नहीं मानेंगे। सब आपकी तरह सौभाग्यशाली नहीं होती है बोंदिता मालकिन। पत्नी पति के लिए व्रत रखती है, तब करती है, ये तो सबने सुना है, देखा है। पर एक पति अपनी पत्नी के सम्मान के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए इतना सब कुछ करता है, ये तो पहली बार देखा है। सच में आपसे बहुत प्यार करते जमींदार बाबू। लाखों में एक है आपके पति। ठीक है, हम जाते हैं। बोंदिता जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, मुझे काम पर जाना है। सच में आपसे बहुत प्यार करते जमींदार बाबू। लाखों में एक है आपके पति। अंदर जाओ बोंदिता, जाओ 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 जल्दी। तुम अंदर तैयार हो सकती हो बोंदिता। ये छोटी सी जगह तुम्हारी निजी कक्ष कहलाएगी। पति बाबू, पहले मेरे लिए गुसल खाना बना दिया और अब तैयार होने का कमरा भी। पति बाबू, आप मेरी हर समस्या का समाधान करते हैं ना? बस एक और समस्या का भी समाधान कर दीजिए ना। कैसी समस्या बोंदिता? घर में शीशा नहीं है तो बिंदी लगाने में बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो चलो आज बाजार से आते हुए बोंदिता के लिए शीशा ला दिया जाएगा। हो गई ना मुश्किल आसान। बाजार से आते आते तो बहुत देर हो जाएगी आपको, और बिंदी तो अभी लगानी है मुझे, तो मुश्किल दूर हुई क्या मेरी? बोंदिता, तुम्हारी मुश्किल का हल है मेरे पास। है? कौन सा हल? कहाँ है? तुम्हारे सामने है बोंदिता। जरा हटिए ना। हटाना नहीं है, ध्यान से देखना है। तुम्हारा हल तुम्हारे सामने है। मेरे सामने तो आप हैं। मैं ही तुम्हारा हल हूँ बोंदिता। बताओ कैसे? कैसे? आज मैं तुम्हारा आईना बनूंगा। बस जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे बिंदी लगा लेना। तो आईना तैयार है। थोड़ा सा दाएं दाएं, मेरे दाएं नहीं बोंदिता, तुम्हारे दाएं। धीरे धीरे थोड़ा यहाँ यहाँ नीचे।
और लगाओ। हाँ, पति बाबू सही लगी ना? एकदम सही। ये आपके केस के कागज तैयार कर दिए हैं मैंने, लीजिए। ये है आपके फीस, बाकी मुकदमे के बाद। शुक्रिया। घर से निकलने के बाद मेरी पहली कमाई, अब बौंदता की स्कूल की फीस। नहीं, बौंदता ने शीशा लाने के लिए कहा था। दादा जी बाबू। छोटी नक्शी वाला आईना है आपके पास? नक्शी वाला आईना? हाँ है ना। अरे यहीं पीछे की गली में गोदाम में है, मैं अब भी लेके आता हूँ। ठीक है, आप दुकान पे ही रहिए, बाकी सारे आईने देखिए, मैं अब भी आता हूँ। जी। वैसे ये आईना भी अच्छा होगा बौंदता के लिए। दरवाजे पर ताला लगा कर गए पति बाबू, इसीलिए बाहर नहीं आ सकती मैं। बोल कर गए थे अभी बंगाल में हालात थोड़े तनाव पूर्वक है बौंदता, चारों ओर क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे हैं, इसीलिए तुम्हारी सुरक्षा के लिए बाहर से ताला लगा कर जा रहा हूँ मैं बौंदता। एक क्रांतिकारी यहाँ से भागा है झूठों से। कौन हो तुम? पगड़ी पहने हुए एक आतंकी भागा है क्या? यहाँ आया है वो? ये मैंने पूछा कौन हो तुम? बहुत बड़ी आतंकी है वो पगड़ी वाला। हाय, बड़ा ख्याल रखते तेरे पति बाबू, रातों रात शौचालय बनाया और अब कीमती हीरे की तरह सुरक्षित रखने के लिए तिजोरी में बंद करके चले गए। जरूर 16 सोमवार का व्रत रखा होगा तूने। नहीं, मैंने तो कोई व्रत नहीं रखा, क्योंकि भूखी रह ही नहीं सकती हूँ मैं, और रसगुल्ला देखकर उसकी चाशनी मेरे मुंह में ही बन जाती है। तब तो बड़ी भाग्यशाली है तू। अगर तेरी जगह मैं होती ना, तब तो सारे समय मैं अपने पति के प्यार में पागल ही रहती और वैद्य बाबू को भी बुलाना पड़ता दिल के इलाज के लिए। प्रेम में पागल कैसे होते हैं? लोग प्रेम में पागल हो जाते तो करते ही क्यों है? हर पत्नी अपने पति के प्रेम में पागल होती है और होना भी चाहिए। तुम नहीं हो क्या पागल अपने पति के प्रेम में? क्या मैं भी पागल हूँ? जो भी उसके बारे में बचाएगा उसको इनाम मिलेगा।
है कि नहीं पति बाबू से, ये कैसे पता चलता है? गाल लाल होते क्या तुम्हारे शर्म से अपने पति बाबू को देख के? मैं तो हमेशा देखती हूँ उन्हें, पर मेरे गाल लाल हुए कि नहीं ये कभी नहीं देखा मैंने। तो आप देखना, पता चल जाएगा। ठीक है, आज याद से देखूंगी। ऐसे कोई और भी तरीका है पता लगाने का? हाँ है ना। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारी दिल की धड़कनें थम जाती हैं जब तुम अपने पति बाबू को देखती हो? ये क्या कह रही हो आप? अगर मेरी दिल की धड़कन थम जाएगी तो मैं मर नहीं जाऊंगी। अरे प्रेम में दिल की धड़कनें तेज होने पर हम मरते नहीं हैं। अगर भरोसा नहीं तो जब तुम्हारे पति बाबू तुम्हारे सामने आए ना, तो अपने दिल पे हाथ रख कर देख लेना। अगर धड़कनें थम जाए या तेज बढ़ने लगे तो समझ लेना तुम्हें प्यार हो गया है अपने पति बाबू से। हर किसी को आपके जैसा पति नहीं मिलता। रोए चौधराइन जी। रुको। छूना मत मुझे, आजादी की मशाल हूँ। चल जाओगे। पर बाहर अंग्रेजी पुलिस का कहना तो कुछ और ही है। अंग्रेजी पुलिस? उनको तो ये भी लगता है कि वो इस देश के मालिक है। क्या तुम भी यही मानते हो? नहीं ना? तो कौन तुम? वाकई कोई क्रांतिकारी हो या एक क्रांतिकारी के नाम की आड़ लेकर कोई हिंसा करने वाली? मेरी आंखों में देखो, जान जाओगे कि मैं कोई आतंकी हूँ या क्रांतिकारी। मेरी आंखों में इस देश की आजादी का सपना है और आवाज में इनकलाब। मेरे दिल में इस देश को आजादी दिलाने की आग है। छूकर महसूस नहीं होता कि ये घाव आजादी के जंग के घाव है? इनकी पुकार सुनाई नहीं देती? आजादी की पुकार, ये खून की गर्मी, ये क्या कह रही है? सुनाई नहीं देता होगा ना कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने वतन के लिए बहा है। और अगर तुम्हें फिर भी लगता है ना कि मैं कोई आतंकी हूँ, तो जाओ जाकर कह दो उन अंग्रेजी पुलिस वालों को कि वो जिस क्रांतिकारी को ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पर है।